हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए बी सी तीन घटनाएं हैं तथा पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.4, पी सी बराबर 0.8, पी ए सरोनिश बी बराबर 0.08, पी ए सरोनिश सी बराबर 0.28, पी ए सरोनिश बी सरोनिश सी बराबर 0.02, पी ए मिलन बी मिलन सी बड़ा है 0.75, तो पी ए सरोनिश बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है। तो देखो, तीनों घटनाओं के सम्मिलन की जो प्रायिकता होती है हमारी पी ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी बराबर हमारा होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए सरोनिस्ट बी माइनस पी बी सरोनिस्ट सी माइनस पी ए सरोनिस्ट सी प्लस पी ए सरोनिस्ट बी सरोनिस्ट सी। तो देखो, अब हमारी जो प्रायिकता होती है वो शून्य के बराबर या शून्य से बड़ी और एक के बराबर या एक से छोटी होती है। तो देखो भाई, अब हमारे पास है जो मान दिए गए हैं वो हम लिखते हैं। तो हमारे पास है जो पी ए का मान है वो हमारे पास है 0.3, और पी बी का मान है वो हमारे पास है 0.4, और पी सी का जो मान है वो हमारे पास है 0.8। उसके बाद जो हमारे पास है पी ए सरोनिस्ट बी का मान है वो हमारे पास है 0.08। उसके बाद हमारे पास है पी ए सरोनिस्ट सी का जो मान है वो हमारे पास है 0.28। फिर हमारे पास पी ए सरोनिस्ट बी सरोनिस्ट सी का जो मान है वो हमारे पास है 0.02। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास पी ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी का मान है वो हमारा 0.75 से बड़ा है। तो अब देखो भाई, हम बात करते हैं कि पी ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी का मान है वो 0.75 से बड़ा है। तो हमारी प्रायिकता है वो शून्य से लेकर, जिसमें शून्य भी शामिल शामिल है, एक तक होती है जिसमें एक भी शामिल है। तो अब देखो यहाँ से, यदि क्योंकि ये संख्या घटा रही है पी, क्योंकि हमें इसका न्यूनतम मान पूछा है बी सरोनिस्ट सी की प्रायिकता का न्यूनतम मान, क्योंकि ये जितना न्यूनतम होगा, क्योंकि हम कम कर रहे हैं तो ये जितना न्यूनतम होगा उतना ही हमारा पी ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी अधिक होगा। तो देखो, हमें कहा है कि 0.75 से अधिक होनी है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? ये हमारी अधिकतम है वो एक हो सकती है। तो इसका जो मान है वो देखो, हमारा पी ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी जो है वो हमारा 0.75 से बड़ा है, तो ये एक के बराबर या एक से छोटा होगा, तो इसका अधिकतम मान एक होगा। तो इसका अधिकतम होगा तो बी सरोनिश सी की प्रायिकता है वो हमारी न्यूनतम होगी, तो इसका अधिकतम मान हम एक ले लेते हैं, तो एक बराबर हमारा आ जाएगा। अब देखो अभी पी ए का मान है हमारे पास 0.3 प्लस पी बी का मान है हमारे पास 0.4 प्लस पी सी का जो मान है वो है हमारे पास 0.8 माइनस पी ए सरोनिस्ट बी का मान है वो हमारे पास है 0.08। तो यहाँ लिख देंगे 0.08 माइनस पी बी सरोनिस्ट सी माइनस पी ए सरोनिस्ट सी का मान है वो हमारे पास है 0.28 प्लस पी ए सरोनिस्ट बी सरोनिस्ट सी वो है हमारे पास 0.02। तो यहाँ से देखो, एक बराबर 0.3 और 0.4, 0.7 और 0.8, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5। 1.5 में हम 0.02 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.52। फिर हम इनको माइनस वालों को जोड़ेंगे तो देखो भाई, हमारे पास ये 0.28 है और ये 0.08 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.36 माइनस हमारे पास है पी बी सरोनिस्ट सी। तो यहाँ से एक बराबर आ जाएगा हमारा 1.16 माइनस पी बी सरोनिस्ट सी। तो बी सरोनिस्ट सी माइनस का बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो पी बी सरोनिस्ट सी बराबर हमारा आ जाएगा 1.16 माइनस 1। तो यहाँ से पी बी सरोनिस्ट सी बराबर आ जाएगा हमारा 0.16। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा पी बी सरोनिस्ट सी का न्यूनतम
मान वो होगा हमारा 0.16, क्योंकि इसका न्यूनतम होगा तो हमारा सम्मिलन है तीनों का, वो अधिकतम होगा उसकी प्रायिकता, तो उसका हमने अधिकतम लिया था, तो इसका हमारा न्यूनतम मान आज 0.16। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।